आज हम लोग बायोलॉजी की यूनिट 5 का चैप्टर फर्स्ट है जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीव क्या होता है। जीव वे होते हैं जो हमारी पृथ्वी है उस पर जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वे सभी जीव के अंतर्गत आते हैं। और समष्टियाँ का मतलब पॉपुलेशन, यानी कि उन सभी का समूह क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है या पॉपुलेशन कहलाता है। इसके पश्चात सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की क्या परिभाषा है। इकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जो कि दो शब्दों इकोस और लॉगस से मिलकर बना है। इकोस का अर्थ है घर या रहने का स्थान, और लॉगस का मतलब है अध्ययन या स्टडी। इसका मतलब जीवधारी जिस भी वातावरण में रहते हैं उसका उनसे क्या संबंध है, वह किस प्रकार की प्रक्रियाएं अपने वातावरण में करते हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम रिटर था। अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इकोलॉजी की परिभाषा प्रस्तुत की, जिसमें अर्नेस्ट हेकल, ओडम, टेलर, ये बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। अर्नेस्ट हेकल के अनुसार पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जैविक तथा अजैविक वातावरण का प्राणियों के साथ अंतः संबंध को बताती है। जैविक तथा अजैविक यानी कि जो भी लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और अजीवित वस्तुएं जो भी हमारे वातावरण में पाई जाती हैं उनका किस प्रकार का संबंध है वातावरण में, इस चीज़ का अध्ययन हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ओडम के अनुसार भी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। प्रकृति की संरचना, प्रकृति में भी जैविक और अजैविक कारक ही आते हैं, उनका अध्ययन ही क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी कारक क्या होते हैं। पारिस्थितिकी कारक जो भी हम इकोलॉजी में जो भी जैविक और अजैविक चीज़ों की बात कर रहे थे वही इसके कारक हैं। अजैविक कारक के अंतर्गत वे सभी अजीवित वस्तुएं आती हैं, जैसे वायु, मृदा, प्रकाश, ताप, ये सभी हमारे वातावरण में पाई जाती हैं। और इनका जैविक कारक जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु, यानी कि सभी जैविक कारक के अंतर्गत जीवित लोग आएंगे, जीव जंतु आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे। इन सब का हमारे वातावरण के साथ किस प्रकार का संबंध है या वातावरण में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनका इन जीवधारियों पर या जैविक कारकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब सबसे पहले अजैविक कारक में जो भी आते हैं प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, मृदा, इन सब का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। प्रकाश का जीवधारियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ताप का किस प्रकार से जीवधारियों पर प्रभाव पड़ेगा, आर्द्रता का किस प्रकार से पड़ेगा, वायु को, इन सब का अध्ययन हम लोग अलग अलग करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे।